ये खबर पेरियार मनियम्मई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थंजावुर तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक फोन कॉल का इंतजार जो घंटों से नहीं आया, एक परिवार की नजर दरवाजे पर टिकी है और नेपाल में फंसे अपनों की कोई खबर नहीं। नेपाल के रसुवा और आसपास के इलाकों में आई भीषण बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि सैकड़ों भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ गई है। करीब 288 भारतीय नागरिकों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। इनमें सिर्फ पर्यटक या यात्री ही नहीं बल्कि 73 भारतीय कामगार भी शामिल हैं, जो त्रिशूली एक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन भारतीयों को लेकर है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल पहुंचे थे, यानी जिन लोगों ने भगवान के दर्शन के लिए सफर शुरू किया था। उनके परिवार अब उनके सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहे हैं। तमिलनाडु के 2 अलग अलग समूहों में गए भारतीयों से संपर्क नहीं हो पाया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 32 तीर्थयात्री भी रसुआ जिले के तिमुरे में थे, जहां आपदा के वक्त हालात बेहद खराब थे। वहीं अलग अलग राज्यों से गए यात्रियों के दूसरे समूह भी इस वक्त चिंता का कारण बने हुए हैं। लेकिन इस पूरी त्रासदी के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिकों के एक समूह को सुरक्षित बचा लिया गया है। भारतीय दूतावास ने इन लोगों से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अब इन लोगों को काठमांडू लाया जा रहा है, जहां से उन्हें जल्द भारत वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि बाकी लोगों तक मदद पहुंचेगी कैसे, क्योंकि नेपाल के जिन इलाकों में ये लोग फंसे हो सकते हैं, वहां संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। फोन काम नहीं कर रहे, कई जगह रास्ते बंद हैं, सड़कें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और नदी के आसपास बसे गांव, बाजार और दुकानें कीचड़ में दब गए हैं। यानी चुनौती सिर्फ लोगों को ढूंढने की नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है उन तक पहुंचने की। रसुवा, नुवाकोट और बिदुर जैसे इलाकों में फिलहाल मलबा हटाना सबसे जरूरी काम माना जा रहा है। कई जगहों पर राहत और बचाव दलों के सामने उपकरण और मानव बल की कमी भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू करने में समय लग सकता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत नेपाल के साथ खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। विदेश मंत्रालय नेपाल सरकार अलग अलग भारतीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, टूर ऑपरेटर्स और परियोजना अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। और सिर्फ बातचीत नहीं, भारत ने राहत सामग्री भी नेपाल भेजी है। आपदा के 24 घंटे के भीतर भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान करीब 10 टन राहत सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाएं शामिल थी। इसके बाद गुरुवार को दूसरी उड़ान के जरिए 37.5 टन मानवीय सहायता, दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए। यानी अब तक भारत की ओर से करीब 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन राहत सामग्री भेजना एक बात है और उसे आपदा से घिरे लोगों तक पहुंचाना दूसरी। यही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। रसुवा और आसपास के इलाकों में जहां सड़कें मलबे में बदल गई हैं, संचार व्यवस्था ठप है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, वहां राहत दलों को पहले रास्ता बनाना होगा, मलबा हटाना होगा और फिर उन लोगों तक पहुंचना होगा जो शायद कई घंटों से मदद का इंतजार कर रहे हैं। और इन सबके बीच भारत में बैठे उन परिवारों की बेचैनी समझना शायद सबसे मुश्किल है, जिनके फोन की स्क्रीन पर अब भी वही नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है। किसी माँ को अपने बेटे की खबर चाहिए, किसी पत्नी को अपने पति की, किसी भाई को अपनी बहन की, और हर परिवार की इस वक्त बस एक ही दुआ है, नेपाल से अगली खबर राहत की हो, लापता भारतीयों का पता चले और जो लोग अपनों से दूर हैं वो सुरक्षित अपने घर लौटे। क्योंकि आपदा ने सरहद जरूर पार की है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती।